करी थी, 1800 का टारगेट दिया था, और उसके बाद जब कुछ और इन्वेस्टर्स आने लगे इस कंपनी में तो भसीन साहब ने अपना टारगेट ऊपर की तरफ रिवाइज किया और 2000 से ऊपर का टारगेट दिया। तो हमने सोचा क्यों ना आज भसीन साहब को इस सुबह सवेरे याद किया जाए। भसीन साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आपका जो शब्द है वो बल्ले बल्ले वाला, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। और क्या गजब का इन्वेस्टमेंट आप रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में दुनिया भर के बड़े सॉवरेन फंड और बड़ी एंटिटीज कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस इन्वेस्टमेंट को आप? गुड मॉर्निंग हेमंत जी, आपको और हर्षिता को, और बल्ले बल्ले। और एक तो रिलायंस के लिए जो आपको 1250 पे पहले 1800 का टारगेट, अब 2000 का टारगेट, और भाव देखो 1571, 1575। दूसरी बल्ले बल्ले हेमंत जी मेरे लिए भी होगी, जिसने कहा था आपको 10,000 का निफ्टी आएगा जून में, तो इस झोंके में मत रही है कि 7,500 रुपए जाएंगे और फिर ये करेंगे। द मार्केट्स आर इन फाइन मूड एंड रिलायंस इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो थम्स अप टू रिलायंस, थम्स अप टू द इंडियन मार्केट। और आप देख ही रहे हो इक्विटी में ग्लोबली क्या ग्रोथ है। सो अगेन बल्ले बल्ले, एंड आई थिंक रिलायंस हैज सेट द कैट अमंग्स द पिजन। आज आप सुन रहे हो भारती भी अमेज़न से बातचीत में है, वोडाफोन भी बातचीत में है। सो इट्स टेलिंग यू स्मार्ट मनी इज नॉट लाइंग आइडल, इट इज फाइंडिंग इट्स वे। और चाइना से डाइवर्सिफाई करके इंडिया सीम्स टू बी अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। He never sleeps, as they say। और देखिए ऐसे लॉकडाउन के मौके कैसे देखते हैं? क्या ये डिप्स में खरीदारी करने वाला स्टॉक है? इस शेयर पर आपकी राय दीजिए सर। अब पहले हेमंत जी मैं भी डिस्क्लोजर दे दूं, मैं तो इसको 22 रुपए से ओन करता हूं, बट अरे वाह, 28 साल पहले की बात है जब मैंने शेयर बाजार ज्वाइन किया था, तब से मैं एसआरएफ लेके रख बैठा हूं। इट वाज नॉट सच अ बिग कंपनी, बट इफ यू हैव स्टेड विद इट, इट इज एन एक्सपोनेंशियल कंपनी। और आपने देखा है केमिकल्स में कितनी ग्रोथ आई है, इवन दो ऑटोज हैव बीन अ वीक लिंक जो इनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, बट जो बाकी बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आई थिंक एसआरएफ इज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। आपने सही कहा कि अभी क्योंकि गुड न्यूज प्राइस में हो सकती है, दे कैन बी प्रॉफिट बुकिंग, बट ये ऐसा स्टॉक है, ये और अतुल आपको ओन करना ही करना है। तो इन्होंने, आपको बताऊं हेमंत जी, 15 साल के लिए एसआरएफ और अतुल 22 और 50 रुपए के बीच में रहे। 15 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन देखिए अगले 5 साल में वो 15 टाइम्स हो गए। तो द आइडिया इज टू स्टे फोकस्ड विद गुड कंपनी जहां बिजनेस मॉडल अच्छा है, और एसआरएफ वहां स्टैंड आउट करता है। ओके, एसआरएफ स्टैंड आउट करता है, पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, अगेन एन आउटस्टैंडिंग स्टॉक हर्षिता। आपने देखा ही है कि एग्रोकेमिकल, केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल। आपको ध्यान है मैंने रैलीज इंडिया, यूपीएल, आप उनके रिजल्ट देखिए, पीआई इंडस्ट्री, एसआरएफ, ये तो एक सनशाइन सेक्टर है। इनको तो ग्लोबली भी ग्रोथ आ रही है और लोकली भी। और आपको पता है एग्री केमिकल, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब में बहुत रुझान रहना है, बिकॉज फूड सप्लाईज हैज बिकम अ की इशू इन दिस लॉकडाउन। और आगे जाते हुए भी आई हैव नो टू बोन्स दैट दीज विल डू एक्सट्रीमली वेल। एज अ डिस्क्लोजर, रैलीज और यूपीएल भी हमारे पोर्टफोलियो में है, एंड वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन बोथ दीज स्टॉक्स। PI industry has been an outperformer. I think it will continue to be one of the better names in the market. इनके दफ्तर के करीब भी है, उनकी फैसिलिटीज के भी करीब है। बताइए भसीन साहब, डीएलएफ के नंबर्स और कमेंट्री को आपने किस तरह से रीड किया? हाँ हेमंत जी, तो देखिए ये डीटीए का उनका रिकॉग्निशन है, तो वन टाइम इंपेयरमेंट है, और प्रोविजनल लॉस जो है वो, द नंबर्स आर एक्चुअली मिस रिप्रेजेंटिंग व्हाट इट एक्चुअली इज। उन्होंने जो न्यू टैक्स रिजीम में चेंज किया उसकी वजह से है। लेकिन देखिए अगर आपने थोड़ा सा लॉन्गर टर्म देखना है तो मैं आपको बताऊं, हेमंत जी, इनके कई प्रोजेक्ट्स अब वायबल हो गए, और आरईआईटी विल बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो ये और कई कंपनीज लेंगे, क्योंकि यील्ड्स आर फॉलिंग। तो नाउ इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव कि बेंचमार्क यील्ड पे 2% आप बढ़ा के आप आरईआईटी फ्लोट कीजिए, जिससे आप अपनी जो कमर्शियल और जो आपकी रेजिडेंशियल है उनके आप रेंटल इनकम का फायदा उठा सके। इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ग्लोबली, और इंडिया में क्योंकि यील्ड्स हायर होते थे करते नहीं थे। आई थिंक डीएलएफ विल बी वेल सूटेड। नाउ अगेन द ग्लास इज हाफ फुल हाफ एम्प्टी, बिकॉज हमें पता है कि बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स विल टेक टाइम टू रिवाइव। बट मुझे जहां तक ध्यान है, आई थिंक द रिस्क रिवॉर्ड एट 150 रुपीज इज फेयरली स्क्यूड, कि अगर आप लेके इसको 10-12 हफ्ते के लिए सिप करें, आई थिंक यू विल बी रिचली रिवॉर्डेड। हाउएवर एज ए डिस्क्लोजर, मेरी टॉप पिक यहाँ पे अभी भी गोदरेज प्रॉपर्टी है, जो मेरे को लगता है अभी प्राइमा डोना हो गई है, बट आई थिंक डीएलएफ इज एन एक्यूमुलेट ऑन ऑल डिक्लाइंस with a target of 200 rupees by the end of the year. भसीन साहब, लेकिन ये जो हाल में इनफैक्ट परसों ही पीयूष गोयल ने जो बात की थी
MHCI और नरेडको के मेंबर से जो रियल एस्टेट की लॉबी है महाराष्ट्र में, उन्होंने साफ तौर से ये कहा था, और आपने वो पढ़ा भी होगा और सुनी भी होगी उनकी बात, कि देखिए आप इस समय अपने प्राइसेस को होल्ड करके ना रखें, इन्वेंट्री पर तो बिल्कुल ना बैठे, रियलिस्टिक दाम पर इन्वेंट्री निकालिए, सरकार से आगे और सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। क्या उसका ओवरहैंग जो कल बाजार में था आगे कुछ समय तक जारी रहेगा? क्या वो एक डाउनर नहीं है कि वित्त मंत्री या माफ कीजिएगा पीयूष गोयल की ओर से साफ निकल कर आया है कि सरकार रियल्टी कंपनियों को सपोर्ट नहीं करने वाली, दे हैव टू हेल्प देमसेल्व्स? बट हर्षिता, दैट्स टू साइड ऑफ द कॉइन। अगर आप सर्कल रेट ऊपर रहेंगे तो क्या वो डिस्काउंट पे बेचेंगे? आपको टैक्स तो आपको जो आप जो स्टेट टैक्स लेते हैं और द रजिस्ट्रेशन, वो तो उससे रेट से कम हो ही नहीं सकती। तो या तो आप सर्कल रेट घटाइए, यू कैन नॉट हैव द चेरी एंड ईट इट टू ना, यू हैव टू बी कंप्लायंस विद व्हाट द ग्राउंड रियलिटीज है। आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं, कल आपने पढ़ा होगा प्रेस्टीज एस्टेट्स के पास प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन कंप्लीशन नहीं हो रही, उन्होंने वर्कर्स को बाय एयर फ्लाई कराया कि जाके कंप्लीट करिए। सो देयर इज इनफ डिमांड, इट इज जस्ट एट द ग्राउंड लेवल। लोगों की परसेप्शन है कि बिग टिकट इन्वेस्टमेंट विल नॉट कम। अब वो आपको रिलायंस ने दिखा दिया, ही हैज रेज्ड मोर मनी एट अ लॉकडाउन, जो कभी जो खुले टाइम में नहीं हो रहा। सो आई थिंक रियल एस्टेट विल बी अ प्रॉक्सी टू सम मोर लीवे, लेकिन जैसे हमने कहा देयर हैज टू बी सम ग्राउंड रियलिटी। या तो आप सर्कल रेट घटाइए तब वो डिस्काउंट पे, दे कैन नॉट सेल एट अ डिस्काउंट। तो आई थिंक द वर्स्ट इज स्लोली गेटिंग प्राइस्ड इन। हर्षिता, जैसे जैसे आपकी रियलाइजेशन आएगी, आई एम ऑन द कैंप के गोल्ड 50,000 रुपए पे वैल्यू नहीं देख सकता, sooner rather than later that money will flow into hard assets like real estate, and I am very very bullish with real estate with a 3-year view. बिल्कुल, तो 3 साल का व्यू ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये रखना होगा। वक्त तो लगेगा, घाव गहरा है। अच्छा, मुझे लगता है भसीन साहब अब राज्य सरकारों को आगे आके अपना काम कर देना चाहिए, और मैं गुजरात की राज्य सरकार की तारीफ करूंगा। देखिए, कल गुजरात की राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। आइनॉक्स और पीवीआर पर राय दें, क्योंकि देखिए अभी ये बात तो स्पष्ट नहीं है कि कामकाज कब और कितना शुरू होगा, लेकिन बहुत ही शानदार खरीदारी, और इंस्टीट्यूशंस भी इस लेवल पर मान रहे हैं कि ये वैल्यूएशन तो लेने लायक ही है। तो देखिए, दे हैव बीन क्लियरली द सेक्टर्स व्हिच विल लूज आफ्टर दिस कोविड, और हमें पता है नेटफ्लिक्स स्टॉक हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, और ये आई थिंक कुछ टाइम के लिए रहेगा। तो आई डोंट नो ऑन वैल्यूएशंस कैसे है, बिकॉज देयर डेट लेवल्स आर फेयरली हाई, बट हमें पता है इतनी बड़ी आबादी के देश में स्लोली बट श्योरली पीपल विल रिटर्न टू द हॉल्स अगेन विद द करेक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस। बट प्रदीप, मैं इससे ज्यादा जो दूसरा शेयर आपने कहा उसके बारे में टिप्पणी करना चाहता हूं, सुप्रजीत इंजीनियरिंग। आई नो मिस्टर राय सिंस द लास्ट 10 years, ही इज एन एक्सेलेंट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बैंगलोर। सुप्रजीत इज द बेस्ट मिक्स ऑफ, इट मेक्स द लार्जेस्ट जो आपकी क्लच की वायर्स होती हैं वो, और दैट इज डाइवर्सिफाइड फ्रॉम 2 व्हीलर्स इनटू 4 व्हीलर्स केबल्स, and it is also acquired Phoenix Lamp, which is the largest maker of halogen lamp. तो दोनों को put together करें, they have an export contact. I think it's a perfect mix of a stock to own. OEMs में सबसे अच्छा बिजनेस होएगा, उसकी वैल्यूएशन सस्ती है, और अब स्टॉक मूव कर चुका है। But I am very very bullish on Suprajit Engineering. As a disclosure, I own that stock and I will have vested interest. बात है अब तो